नमस्कार, मैं हूं आपके सामने आदिल। इस समय हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में मौजूद है मैहर की कांग्रेस की नेत्री शशि मिश्रा जी, जो इस समय महिला कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी हैं, समाज सेवी एनजीओ भी चलाती हैं, जो लगातार महिलाओं को जोड़ने का काम भी करती हैं। पूर्व में कई पदों में इन्हें दायित्व भी निर्वहन पूर्वक संगठन की ओर लेके गए हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में उपचुनाव में भी इनको दायित्व दिया गया था, जो लगातार अपने विधानसभा में पहुंच के लोगों से बात भी करे थे। लोगों को कांग्रेस सरकार की जो कार्य थे 15 माह की जो सरकार में, उनने भी लोगों तक बात पहुंचाए थे। आज हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में है शशि मिश्रा जी। शशि जी, सबसे पहले आपको इस न्यूज में आपका स्वागत करते हैं हम। कांग्रेस पार्टी में भी आप बीच में भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गई थी, कांग्रेस छोड़ के भाजपा भी आप पहुंच गई थी। क्या लगा आपको कि भाजपा छोड़ के आप कांग्रेस पार्टी में आई थी और इस समय प्रदेश में आप दायित्व निभा रहे हैं? भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आने का ये था कि भाजपा वाले कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे मैं भाजपा में भी जिले में महामंत्री थी महिला मोर्चा की, लेकिन होता ये था कि वो लोग भाषण कुछ और देते हैं और जब करने के लिए काम कहते थे तो हम लोग से काम कुछ और कराते थे। तो कथनी और करने में जब अंतर हो तो फिर मुझे बेटर कांग्रेस लगी, मुझे लगा कांग्रेस में ही मुझे रहना चाहिए। जैसा कि अगर बात किया जाए प्रदेश में, इसमें भाजपा की सरकार है, पूर्व में भी 15 साल भाजपा की सरकार थी, बीच में 15 माह के लिए कमलनाथ की सरकार थी, जब आपकी ही पार्टी की सरकार आई थी। क्या लगा सरकार चली गई, अब आप लोग जो महिलाओं की आप बात करते हैं, उनको कितना अभी तक लोगों को कार्य मिल रहा महिलाओं को? देखिए, जब 15 साल भाजपा की सरकार थी तो महिला अत्याचार में या शोषण में, बलात्कार में पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 में था। ये तो शिवराज सिंह की उपलब्धि थी। इसके बाद जो भी योजनाएं हैं ये कहते रहते हैं, कुछ लाभ ही मिला लोगों को, लेकिन लाभ उनको ही मिला जो भाजपा से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन जो जनहितार्थ कहते हैं कि वही हम सब वर्ग का काम कर रहे हैं, तो सब वर्ग को वो लाभ मिला नहीं है। मैं कमलनाथ जी की बात बताऊं तो कमलनाथ जी ने जो इनका 21,000 देते थे कन्या योजना में शादी के लिए, कमलनाथ जी ने 51,000 किया। लेकिन शिवराज सिंह आए उसको कितना कर दिए? 28,000 फिर कर दिए। क्यों? क्या 28,000 में शिवराज सिंह की लड़की की शादी हो जाएगी? मुझे आप बताओ। अच्छा शशि जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप मैहर से हैं और मैहर वैसे भी प्रदेश में, पूरे देश में जाना जाता है, माँ की नगरी है। स्वाभाविक है, यहाँ पे पूर्व में मुख्यमंत्री, पूर्व में जो सरकार थी भाजपा की, वर्तमान में तो भाजपा की सरकार है, यहाँ पे जिला बनाने की घोषणा सीएम कर गए थे, लेकिन किसी तरह जिला नहीं बना पाए। कमलनाथ जी की सरकार आई, उनने जिला लास्ट में जब सरकार जाने वाली थी, उनने रातों रात जो मैहर के विधायक है नारायण त्रिपाठी जी, उनने उनके ही प्रयास से उनने बात रखी, जिसमें कैबिनेट ने मोहर लगा के जिला बना दिया गया। लेकिन भाजपा की सरकार शिवराज सिंह की आई और मैहर को जिला कैंसिल कर दिया गया। क्या वजह थी मैहर को कि जिला नहीं बना पाएंगे मैहर? देखिए, जिला बनाने की घोषणा आपने बोला शिवराज सिंह ने करी थी, सही बात है। शिवराज सिंह ने बोला था कि हम जिला बनाएंगे। 15 साल में उन्होंने इस घोषणा का पालन नहीं किया। फिर इसके बाद कमलनाथ की सरकार आई। कमलनाथ की सरकार हालांकि 15 महीने ही चली, लेकिन उन्होंने कैबिनेट में पास किया हमारे यहाँ के विधायक के कहने से। जब भाजपा का ही विधायक है, उसने पास करवा लिया, तो अब भाजपा सरकार को दिक्कत क्या है जिला बनाने में? मुझे आप ये बताइए। लेकिन वो तो बता रहे कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमियां रह गई। जो भी त्रुटि रह गई तो वो काम किसका है त्रुटि पूरा करने का? पब्लिक तो नहीं करेगी ना, प्रशासन करेगा, और प्रशासन सरकार के कहने से करेगा। सरकार भाजपा की है तो भाजपा को प्रशासन से वो त्रुटि पूरी करवाना चाहिए और हमारे मैहर को जिला बनाना चाहिए। क्या लग रहा है कि अब शिवराज जी जिला बनाएंगे मैहर को? मुझे तो नहीं लगता कि बनाएंगे। तो फिर ऐसा है, मैहर हमेशा ही घोषणाएं जो रहती थी पूर्व में, मैहर घोषणाएं ही हुई हैं, और घोषणा के बाद पूरे होने के लिए भी घोषणा ही होती है कि ये काम पूरा हो गया, उसके बाद भी वो काम पूरा होता नहीं। आप एक काम बता दो, मैहर जैसा आप बोलते हो देश में प्रसिद्ध है ना? इसके बाद आप मैहर घंटा घर चले जाओ, आप एक भी चीज बता दो कि 15 साल में क्या बदल गई। लेकिन क्षेत्रीय विधायक तो लगातार, जो आपके अपने यहाँ के विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं, वो तो लगातार आवाज उठा रहे हैं जिला बनाने के लिए, विश्व प्रदेश बनाने के लिए। नहीं, जिला बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो जहाँ पर उन्होंने आवाज उठाई और हमारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, संवेदनशील मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भले ही भाजपा का विधायक था, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी और जिला बनाया, क्योंकि 15 साल से वो रुका हुआ था कि भाई घोषणा है, नहीं हुई, उन्होंने बनाया। अब भाजपा के ही मुख्यमंत्री तो अपने सरकार से बात क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं? लेकिन अभी बीच में नारायण त्रिपाठी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था मीडिया को, हमने भी उनसे पूछा गया था कि क्या जिला बनाने के लिए क्या पहल रहेगी, तो उन्होंने कहा कि शिव शक्ति एक है, स्वाभाविक है कि शिवराज सिंह चौहान मैहर को जिला बनाएंगे और जल्द से जल्द बनेगा। शिव शक्ति तो ये 15 साल से भी थी भाई, ऐसा तो है नहीं कि शिव जी की शक्ति 15 साल में भी नहीं आ पाई।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय कांग्रेस में गुटबाजी काफी है, चाहे अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए, जिला की या प्रदेश की, कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा, इसका क्या वजह है? सबसे नहीं, गुटबाजी तो हर जगह है, गुटबाजी कहाँ नहीं है। आप भी सांसद और विधायक में गुटबाजी देख रहे हैं, आजकल की ही बात है। गुटबाजी किस पार्टी में? जहाँ ज्यादा लोग होते हैं तो वहाँ गुटबाजी। हम घर में ही रहते हैं तो 3 लोग एक मैटर पे एक होते हैं, 2 लोग एक होते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आखिरी में हम एक हो जाएं। तो संगठन क्यों नहीं एक हो पा रहा? चुनाव के समय संगठन बिखर जाता कांग्रेस का, चुनाव बाद में पूरी चुनाव के समय संगठन नहीं रहता है। चुनाव के समय संगठन बिखरता तो हमारी सरकार नहीं बनती। सरकार बनी और शिवराज सिंह ने उसको क्या किया? अपहरण कर लिया सरकार का, हमारे विधायकों का अपहरण कर लिया। सरकार वो खुद के दम पे नहीं बना पाए, ना ही जनता ने उनको वोट दिया। अब जो भी हमारे कांग्रेस के विधायक गए थे, मंत्री गए थे, अब उनको फिर से लड़ा गया। तो आधी तो पब्लिक ये समझ ही नहीं पाई कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं कि भाजपा को वोट दे रहे हैं। उनको तो सिर्फ व्यक्ति याद था कि भैया ये मंत्री थे, इनको वोट दे दो। हम लोग भी वोट मांगने जाते हैं तो देखते हैं गाँव के लोग। प्रदेश में भाजपा की सरकार तो है, अगर आप लोग यहाँ पे जैसे बेरोजगार की हम बात करें, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान लोग कर्ज माफी करने के काफी कि कर्ज नहीं हो पा रहा है तो आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, कर्ज माफी मैं कर्ज माफी में एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाजपा ने ये मुद्दा उठाया कि 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ ने। आप मुझे बताइए कि 50,000 का किया ना, ये तो भाजपा भी मानती है। तो 50,000 का किया तो भाई आपकी सरकार आई है तो आप ही कर दो ना 2 लाख का कर्जा माफ। 2 लाख का नहीं कर सकते तो क्या आप 5 रुपए का कर्जा माफ कर रहे हो किसी को? तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का तो काम है विरोध करना सत्ता पक्ष का, तो विपक्ष में तो नहीं दिख पा रही। विपक्ष है कहाँ? भाई विपक्ष के लिए तो कोरोना इन्होंने ला दिया है ना। कहते हैं ये मत करो वो मत करो, और कोरोना काल में इन्होंने आपदा को अवसर में बदला। सारे ही बिल अपने कोरोना काल में इन्होंने पास करवाए। मैयर और जिले की हम बात करें, सतना जिले की बात करें, 7 विधानसभा, कहीं विपक्ष दिख ही नहीं पा रहा है। लगातार यहाँ पे बेरोजगार दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। हाँ, किसान परेशान, लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है। सही है, बेरोजगार भटक रहे हैं क्योंकि 15 सालों में सरकार थी। हमारे मैयर में 3 फैक्ट्री हैं। आदिल, आपको भी ये पता है कि 3 फैक्ट्रियों में यदि 70% रोजगार की बात करी होती तो आज हमारे मैहर का युवा एक भी बेरोजगार नहीं होता। इंजीनियर कहो तो हमारे मैहर में, मतलब कि जितना भी पढ़ाई चाहिए फैक्ट्रियों को, सारी फैक्ट्री में सारे लड़के हमारे उतनी पढ़ाई की हुई हैं, तो फिर ये फैक्ट्रियां क्यों उनको रोजगार में नहीं लेती? विपक्ष का ये विधायक का काम है, ये हमारे यहाँ के विधायक का काम है। विधायक ही सदन में जाके मैयर की बात उठाएगा। लेकिन विपक्ष का भी तो काम है कि हम यहाँ पे आरोप लगाएं, विरोध करें, प्रदर्शन करें, अधिकारी से बात करें, सीएम के पास बात रखें, प्रधानमंत्री जी को पत्र दें। सीएम सुनते ही नहीं है। मैं समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य थी, हमको उधर से केंद्र से बनाया गया था और यहाँ पर शिवराज सिंह थे। शिवराज सिंह ने गजट नोटिफिकेशन ही नहीं किया, मतलब 5 साल तक हम लोग सदस्य थे बिना गजट नोटिफिकेशन के। और मैं जब कांग्रेस में थी तब भी मैं शिवराज सिंह से मिली थी, भाजपा में थे वो, और उन्होंने बोला था किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये भाजपा वाले बात ही नहीं सुनते किसी की, इनको करना वही है जो इनको करना है। क्या लग रहा है कि अब ऐसे में हमको तो लग रहा है कि आगामी अगर बात की जाए तो कभी कांग्रेस सरकार नहीं आ पाएगी फिर तो। नहीं, ऐसे में मैं मुझे अपनी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कोई कितने साल से जीत रहा है, इस बात को छोड़ के हमारे लिए काम कौन करता है इसका उसको सोचना पड़ेगा। हमारे मैहर में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, ये कौन कर सकता है। नहीं तो मैहर में तो स्मार्ट सिटी अच्छा बोलता है, हमको इसलिए वोट देना है, इसलिए वोट नहीं देना चाहिए। हम मैहर की स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए, स्मार्ट सिटी घोषणा हो गई, लेकिन स्मार्ट सिटी बन नहीं पा रहा। भाजपा विधायक तो ये कह रहे हैं कि मैहर नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इस कारण से मैहर में स्मार्ट सिटी स्मार्ट नहीं बन पा रहा है। अरे मैहर की स्मार्ट सिटी स्मार्ट नहीं बन पा रही तो क्या सतना बन गई? सतना में तो बोल देंगे कि कांग्रेस का विधायक, पर घोषणा करी थी तो आपने तो ये नहीं बोला था ना कि अध्यक्ष नहीं बनने देगा तो हम नहीं बनाएंगे। आपने तो घोषणा कर दी थी कि हम बनाएंगे, और अध्यक्ष क्यों नहीं बनने देंगे? अध्यक्ष जी तो अच्छे ही काम कर रहे हैं मैहर में, जितने भी कर रहे हैं। अध्यक्ष क्यों नहीं बनने देंगे? अध्यक्षों के काम में विधायक जी अड़ंगा लगा देंगे। इससे ज्यादा पास होगी तो सरकार अड़ंगा लगा देंगे, काम ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर विकास की बात की जाए तो मैहर में किसी एक का नहीं, सब लोग राजनीतिक से हट करके एक मैहर को बब बनाया जा सकता है, सभी पार्टी को एक किया जा सकता है, क्योंकि मैहर सबका है। मैहर से जब कई प्रदेश के लोग आते हैं मैहर, क्योंकि माता जी के नगरी मैहर, और कुछ उनको लगना चाहिए कि हम मैहर में एंट्री कर रहे हैं तो भव्य हमको मैहर दिखना चाहिए। तो आप कई जगह चाहिए, आप उज्जैन की बात करें तो नहीं लगता, मैहर में आते हैं तो टूटी सड़कें उनका स्वागत करती हैं, मैहर में आते हैं तो धूल उनका स्वागत करती है। ये तो नगरीय क्षेत्र में रोड खराब है ना, ये तो दायित्व नगर पालिका का है। नहीं, दायित्व तो अभी 5 साल से ना, इसके पहले कौन सी अच्छी थी जब भाजपा के थे? तो
तो क्यों नहीं हो पा रहा? तो आप लोगों का काम है ना कि आप लोग जनता के सामने आई, जनता से बात करिए। जितना उनके हद में है अध्यक्ष जी के, वो धीरे धीरे करवा रहे हैं। 5 साल में हम लोग के मोहल्ले की रोड बन गई, कई सारे वार्डों की रोड बन हम गई। हॉस्पिटल की बात किए, हॉस्पिटल है, बेड नहीं है, बेड है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, इसमें क्या प्रतिक्रिया? ये तो सरकार के ऊपर लेवल से ही क्या है, जैसे सीएचएमओ होता है, ठीक है ना, वो सीएचएमओ चाहे पार्टी जो भी है उसके हेड को खुश करके और वो सीएचएमओ बन जाता है। अब उसके अंडर में झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। शिकायत करो तो उनको शिकायत से भी कोई आज देखा जा रहा हॉस्पिटल, आप जान रहे हो कि अवधिया जी फोन भी नहीं उठाते लोगों का क्या, हम लोग का नहीं उठाते तो फिर लोगों की तो बात ही नहीं। देखिए आज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का, कि बिल्कुल लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं अपना प्रांत छोड़ के दूसरे नहीं। प्रांत और जा कोरोना रहे ऐसी हैं। बीमारी है कि बाहर से भी उनको यहीं भेज दिया जा रहा है। आप देखो सबसे ज्यादा मौतें रीवा जाने से हो रही हैं, सतनर जिनको रीवा रेफर किया जा रहा है, उसके बारे में भी क्या कहना चाहोगे? नहीं तो ये किसकी कमी है? कमी बताइए ना हमको। हमारे स्वास्थ्य विभाग की देखिए कमी है, हमारा सरकार काम की मुद्दा कमी है। उठाना कि सरकार तक बात नहीं, जाए, सरकार की बात कमी है, पहुंचे। सरकार की कमी है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी है जो सीएचएमओ पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो अच्छा ही होना चाहिए। एक तो हमारे मैहर में पहले ही कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक ले दे के हॉस्पिटल है, उसके भी डॉक्टर आप जाओ तो मिलते नहीं है। आप जाओ तो डॉक्टर सीधे से बात नहीं करना चाहते। कितनी सारी डेथ ऐसी हुई है सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही से। तो ये किसकी कमी? जनता तो विरोध नहीं, कर नहीं पा रही है, जनप्रतिनिधि- क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि की कमी है। आप कितना विरोध करोगे? जब जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा उस काम को होना तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि होते हैं, सारा कुछ उससे ही होता है। आप रोगी कल्याण समिति की पर्ची बढ़ा दिए, 10 रुपए से 50 रुपए कर दिए, लेकिन उस 50 रुपए में जनता को क्या मिल पा रहा है? तो क्या लग रहा है कि हॉस्पिटल नहीं सुधरने वाला है? जब हमारा जनप्रतिनिधि सुधरेगा तो सब सुधरेंगे, जनप्रतिनिधि नहीं सुधरेगा तो कुछ नहीं सुधरेगा। अभी प्रदेश सरकार ने कि कानून लेके आने वाली है, बहुत जल्दी कैबिनेट में लेके लाने वाली है, जिसको लव जिहाद का मामला दिया जा रहा है। इसमें क्या, कैसे संतुष्ट है? क्या आप सोचते सरकार को? क्या मैं ये सोचती हूँ कि यधि भाजपा वाले करें तो वो लव होता है, और कांग्रेस या आम जनता के लोग करें तो उसको जिहाद का नाम दे देते हैं। देखो, प्यार को तो किसी भी धर्म से नहीं बांधा जा सकता, प्यार को किसी भी धर्म से नहीं बांधा जा सकता कि वो मुस्लिम का हो रहा है, कि वो हिंदू का हो रहा है, कि सिख का हो रहा है, कि ईसाई का हो रहा है। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि यदि तुम इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो हम तुमको ये देंगे। आज शायद योगी आदित्यनाथ ने अपनी घोषणा भी करी है कि यदि आप दूसरे कास्ट में शादी करते हो तो हम आपको ये करेंगे। और एक तरफ आप लव जिहाद का बिल पास करते हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं, लेकिन नहीं, और फिर लव जिहाद यदि आप करना चाहते हो तो भाजपा के जितने नेता हैं, चाहे नवाज हुसैन हो या जो भी इस तरह के बड़े नेता हैं, तो पहले तो उनको ये बैन करें ना, उनको ही ऊपर कार्रवाई करके एक उदाहरण प्रस्तुत करे भाजपा कि भैया हमने ये कर दिया अपने भाजपा के नेताओं पे, और इसके बाद फिर ये आम जनता के ऊपर कानून। लेकिन ये जो कानून लेके आ रहा है, इसमें तो कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2% या ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर रहे हैं। लेकिन जिहाद नाम दे रहे हैं तो ये तो पार्टी काम है। नहीं, तो जहाँ जिहाद गलत भी हो रहा है जब तो कानून लेके आ रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ जिहाद है, जहाँ गलत है, तो हमारा प्रशासन इतना एक्टिव हो कि वो गलत ना होने पाए। लेकिन जहाँ सही है, वो हम कहते हैं 10 गलत की जगह आप एक सही को यदि सजा दे दोगे तो आप तो अपराधी हो गए ना। तो जहाँ गलत है, जहाँ पर आपको लगता है कि जिहाद है, वहाँ पर बिल्कुल भी आप फांसी की भी सजा दे दो तो हम लोगों को किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ प्यार है तो वहाँ पर जिहाद नहीं होना चाहिए। लव और जिहाद दोनों को जोड़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है और सभी कोई समर्थन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर रही होगी समर्थन, तो हो सकता है जो कर रहे हैं उनके नज़र में सही भी होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लव और जिहाद दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं होगा, और जहाँ जिहाद होगा वहाँ लव नहीं होगा। सीधी सी बात है। लेकिन ऐसे भी बहुत से में लव के मामले में जिहाद भी कर देते हैं। कई तरह के लोग नाम बदलते हैं, अगर कहा जाए तो कई जैसे मामले आते हैं। बहुत से मामले अभी जिले में पूर्व में घटना हो चुकी है, जो अलग नाम दे के दूसरे लड़के को परेशान करता है। ऐसे भी तो मैं क्या बोल रही हूँ कि फिर तो वो लव ही नहीं हुआ ना, वो प्यार कहाँ हुआ? जो नाम बदल के और गलत काम कर रहे हैं वो प्यार कहाँ हुआ? वो जो तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मैं ये नहीं कहती कि वो मुस्लिम हो, वो हमारा हिंदू भाई भी है, हमारा सिख भाई भी है, कोई भी है। यदि वो गलत करता है किसी भी मैटर पर, सिर्फ लव जिहाद की बात नहीं है, किसी भी मैटर पर यदि वो गलत करता है तो हिंदू मुस्लिम से हट के हमको सिर्फ मानवता के नाते सोचना पड़ेगा कि जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। अभी आपको कांग्रेस पार्टी ने ड्यूटी लगाया था, प्रभार भी दिया था उपचुनाव के समय ग्वालियर में। जी जी। आप कितने दिन रही, क्या लगा वहाँ पे? अगर चंबा सरकार, भाजपा सरकार तो आ गई है, कितने दिन तो नहीं, लेकिन ऐसे बीच बीच में 2 दिन 4 दिन 15 दिन ऐसे करके मैं जाती रही हूँ। और वहाँ पर हम लोगों ने महिलाओं की टोली बना दी थी हर वार्ड में, हर बूथ पे,
और हमारी विधानसभा में जीते भी हैं विधायक जी वहाँ से। तो बस है क्या कि उनकी घोषणाएं यदि जनता तक पहुँच गई तो घोषणाओं पे वोट मिल जाता है। अच्छा, मैहर के लिए ऐसा क्या होना चाहिए जिससे मैहर अपना स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट ही दिखे, मैहर भव्य दिखे? देखिए, मैहर में सबसे धार्मिक पहले तो नगरी है। पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए घंटाघर की, आप भी देख रहे हो। दूसरी बात, कहीं पर कोई भी गाड़ी खड़ी है, कहीं पर कोई भी दुकान लगा है। जब भी अतिक्रमण की बात होती है तो कहीं ना कहीं कोई नेता हमारे बीच से ही खड़ा हो जाता है। ठीक है, उस गरीब के लिए खड़े होना चाहिए, लेकिन उस गरीब को एक स्थान दे दिया जाए कि भाई तुम यहाँ पर अपनी झोपड़ी लगाओ, यहाँ पर अपना ठेला लगाओ और हमारे घंटाघर को खराब मत करो। मुझे लगता है कि उनकी मीटिंग लेके इस तरह से उनको समझाया जाए तो ठेला वाले भी समझ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी और हमारे को जगह भी मिल जाए, स्पेस भी मिल जाएगा। जो गाड़ियाँ यहाँ वहाँ खड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को जगह देख के वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था करनी पड़ेगी कि लोग गाड़ी वहाँ पर पार्क करें और पैदल बाजार करें। आज कोरोना इतना फैला हुआ है लेकिन बाजार में हालत आप देखो, मतलब कि आप पैदल भी नहीं चल सकते हो, गाड़ी से तो बात ही छोड़ दो। प्रशासन यहाँ का ऐसा है कि कुछ उसको पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन गाड़ी कहाँ खड़ा कर रहा है, कौन सा रोड पे ठेला लगा हुआ है, कौन आदमी कहाँ से आ जा रहा है, दुकान कितनी देर बंद होना चाहिए, कितनी देर खुलना चाहिए, सारे ही नियम यहाँ पर खत्म है। कोई आप मैहर शहर वासियों को या जिले वासियों या प्रदेश वासियों को कोई आप संदेश देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? कोरोना काल चल रहा, कोई संदेश दे सकते हैं तो आप दे कोरोना दीजिए। काल चल रहा है, मैं सबसे निवेदन यही करना चाहती हूँ कि अभी शादी ब्याह का मौसम आ रहा है दिसंबर में, सबके यहाँ शादियाँ होंगी, आप जाइए, ध्यान रख के जाइए कि आप मास्क लगा के जाइए, अपना सैनिटाइजर लेके जाइए, 10-10 मिनट में हाथ सैनिटाइज करते रहिए, आप मुंह पर हाथ ना लगाइए और कोशिश ये करिए कि यदि आप ना जा पाएँ और घर से ही अपना आशीर्वाद दें तो आप घर से आशीर्वाद दीजिए। जाना जरूरी हो तो सारे ही सरकार के नियम जो भी हैं और हमारे हेल्थ के लिए जो जरूरी हैं वो विटामिन की गोलियां खाइए, जितना भी सरकार ने कोरोना काल में लागू किया था वो सारे नियम मानिए। और शादी में जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है तो जाइए, लेकिन स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरा भी यही संदेश है। क्योंकि यदि हम हैं आगे जिंदा रहेंगे तो हम सारी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हम आगे किसी और की भी शादी नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के ही शादियों में जाएं और कोई भी कार्यक्रम करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये रही हमारे सामने महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शशि मिश्रा जी, जिनने सभी सवालों का हमारा जवाब दिए। इनने साफ जाहिर किया है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार, प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो लगातार महिलाओं की बात करे, सम्मान करे, उनकी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। आपको भी हम कोरोना काल में एक संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना को देखते हुए मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी अवश्य रखें। धन्यवाद।